हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फाइनली बहुत दिन के बाद हम लोग निकले हैं घर से बाहर, आउटिंग के लिए आए हैं। तो सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो अभी फिलहाल बजे हैं दिन के 1-1:15 और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। पर उससे पहले, जाने से पहले हमने सोचा कि पहले क्यों ना थोड़ा कुछ खाया जाए। तो अब पहले तो स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था, लेकिन अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं ना, मुझे आइडिया मिल गया है कि कहीं भी जाओ घर से खाना बना कर लेके जाओ। पता नहीं यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो प्रेफर करती हूँ अपने लिए बैकअप के लिए कुछ ना कुछ रखूँ। तो मैंने घर में सुबह सुबह बनाया था आज मटर का पुलाव, वही मैं लेकर आई थी। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा वही खा रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स भी ऑलमोस्ट आ गए हैं यहाँ पर, तो वो लोग गाड़ी पार्क कर दें, उसके बाद हम लोग ये खाते हैं। और सबसे मेन, यहाँ आकर हमें पहनना पड़ेगा स्वेटर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बहुत तेज हवा है, तो हमें स्वेटर पहनना जरूरी हो गया। मैं पूरा बैग पैक करके लेकर आई हूँ स्वेटर्स का, उसके लिए भी, अपने लिए भी, तीनों के लिए। तो गाइस फाइनली गाड़ी से हम लोग निकले हैं बाहर और आपको मेरे बाल देखकर समझ में आ रहा होगा कि हवा कितनी तेज है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमारे इंडिया में दिसंबर वाले महीने में जो ठंड पड़ती है ना, वही वाली ठंड हो रही है। बच्चों को मैंने अच्छे से पैक कर दिया, उसको मैंने जैकेट, स्वेटर वगैरह सब कर दिया। यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी, आप देखो, सब लोग अच्छे से पैक है। मैं ही जो स्वेटर हाथ में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर में पहनूंगी। अब हम अपना व्यू पॉइंट पर चलते हैं और कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, वहाँ पर थोड़े से वीडियोज़ लेते हैं, उसके बाद मैं स्वेटर पहनूंगी। एज यूजुअल लड़कियों का जब उनको फोटो क्लिक्स करनी होती है या वीडियो बनानी होती है तो उनको ठंड नहीं लगती है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा वही प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग निकल गए हैं और होपफुली और 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। Then let's go. गाइज ये जो एरिया है ना, यहाँ पर मैंने सुना है कि चोरी बहुत होती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अपनी गाड़ी है उसको, उसमें कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पर चोरी का बहुत खतरा होता है। लोग शीशे तोड़कर भी चीज़ें गाड़ी से निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके हाथ में फ़ोन, कैमरा है तो उसको भी बहुत टाइट से पकड़ के रखें, क्योंकि पता नहीं चलता, इमीडिएटली यहाँ पर इस तरीके से चोरी हो जाती है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और व्यू जो है बहुत ऑसम। साथ ही साथ यहाँ पर हो रही है साइकिलिंग भी। पीछे देखो, पूरा ट्रैकिंग, लोग साइकिलिंग करके ट्रैक कर रहे हैं। और ये रहे हमारे बच्चे, और जस्ट लुक एट द व्यू, वो देखो पीछे व्यू। लोग पहुँच गए हैं अपने व्यू पॉइंट पर। और कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं हम वो देखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। आपके आसपास कोई मंदिर हो गया या फेमस लोकेशन हो गया, आप वहाँ नहीं जाते, लेकिन लोग दूर दूर से उस चीज़ को देखने आते हैं। तो सेम चीज़ वही हमारे साथ हुई। हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल से कैलिफोर्निया में हैं, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आएंगे। तो जस्ट लुक एट दिस, ये है गोल्डन गेट ब्रिज। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर आए हैं। आपने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखे ही होंगे, तो आज फाइनली हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको एक्सप्लोर करें और देखते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज़ ऑसम, व्यू इज़ ऑसम। Just see the bridge and here is the ocean। और ये रहे हम और हमारे बच्चे। What is this? कुछ तो है, समझना पड़ेगा। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्शन का पूरा दिया हुआ है, कैसे बना है, क्या है, पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाओगे। हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर नहीं करूँगी। वाइट वाइट क्यों हो रहा है वैसे? ये क्या है? ये क्या है? What is this? This is simulation? What is this? Can anyone explain me? मतलब वो केबल के Can थ्रू you से। explain me what is this? Sorry, man. So busy. Okay, ये है pull each rope to find the relationship between cable tension and tower height। इतना साइंस में नहीं घुसना है मुझे, जस्ट लीव इट। बट इतना पता है ये बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा है, खेलने तो मुझे साइंस के अंदर ज़्यादा नहीं जाना है। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर भी कुछ तो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, जस्ट लीव इट। गाइस फाइनली हमें गाइड मिल गया है जो हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दिस? So it basically says you have different towers in different height. That's all, madam. Nothing else. Nothing else. Okay. Thank you so much for this information. Thank you so much. तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं वॉकिंग के लिए और हम लोग कर रहे हैं ब्रिज पर वॉकिंग और साइड में चल रही है पूरी गाड़ियाँ और ये साइड में जो है ये पूरा वॉकिंग ट्रेल है। तो हम लोग इस पर ट्रेल के लिए जा रहे हैं और साइड में ही साइकिलिंग का भी है। तो एक साइड पे वॉकिंग है और एक साइड पे साइकिलिंग है। तो हम लोग कर रहे हैं थोड़ी देर ब्रिज पर वॉक और देखते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा ही दूर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान है कि हम गाड़ी लेकर ब्रिज क्रॉस करेंगे और ब्रिज के उस साइड जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई पार्क है जो हमें किसी फ्रेंड ने बताया है। तो प्लान कर रहे हैं कि उधर भी जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर गए हैं SFO के रोड के अंदर, रास्तों के अंदर। और रास्ते आप देखोगे कितने छोटे छोटे से हैं, लेकिन हाँ ये आपको पूरा फीलिंग देगा कि आप भाई यूएस में हो। क्योंकि अभी तक कैलिफोर्निया में आने के बाद मैं जहाँ पर रह रही थी मुझे वो फीलिंग नहीं आई थी कि मैं यूएस में रह रही हूँ, लेकिन फाइनली यहाँ आने के बाद वो फीलिंग आ गई है। रास्ते जो है बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे, मतलब बहुत प्यारा, अच्छा लग रहा है इन रास्तों पर ड्राइव करना। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इन रास्तों पर ना वॉक करना भी बहुत अच्छा लगेगा। SFO में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिट है। देखते हैं हम आज कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। और रास्ते छोटे होने की वजह से ना ट्रैफिक जो है बहुत मिल रहा है। जहाँ हमें 5 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ हमें पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। ये वाला रास्ता देखो, हमें वो जाना है ऊपर। अगर आप देख रहे हो रास्ता मतलब स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से सीधा ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता है जो ऊपर जाना है हम लोगों को। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट क्योंकि भूख लग गई है। तो डिनर के लिए हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है रेस्टोरेंट, क्या है, क्या हम लोग खाने वाले हैं, सब आपको आगे अपडेट मिलता रहेगा। फाइनली स्टंड वाले रास्ते पे हम लोग आ गए हैं। जब हम वापस मतलब इधर से आ रहे थे तब भी यही रास्ता था, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जस्ट सी दिस रास्ता, ये रास्ता ऐसे है और फिर ऐसे है और फिर ऐसे, जैसे वेव्स जाती है ना, ये पूरा रास्ता वेव्स की तरह है, अप डाउन अप डाउन। ये तो बंद है, ये तो बंद है। ओ अच्छा, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो हम दूसरे रास्ते से आए थे। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लेन है ये इसी तरीके के लेन है। और देखो कितना अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं आगे। पूरा रास्ता कितने अच्छे से प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, सेफ्टी लिया हुआ है कि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड लेकर खड़े हैं रास्ता टर्न करने के लिए, सब कुछ है। ये चीज़ें थोड़ी अच्छी होती है। तो मैं अच्छी चीज़ें इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे इम्प्रेस करती हैं कि हाँ कुछ अच्छा है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी सुनने के लिए मिलते हैं। गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और ये हमने लगाई है गाड़ी अपनी पार्किंग में। बट सीन ऐसा है कि यहाँ पर हमें पे करना पड़ेगा, पे बाय लाइसेंस प्लेट। तो यहाँ पर हमें स्ट्रीट पार्किंग के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पे करने के लिए। पे करने का सीन कुछ ऐसा है, ये अकेले बैठी है, बच्चे को यहाँ पर आप गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर बहुत रूल रेगुलेशंस है। दिस इज नॉट आइसक्रीम साउंड बेबी, दैट वाज अ बस साउंड। Oh, the ice cream truck. Wow, I can also see that. That's so nice. Ice cream is yummy. Okay, that's so cool. Come with me. So अभी हम लोग चलते हैं, पहले कार का पे करके आते हैं पार्किंग का। Let's see कैसे पे होता है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। ये है पार्किंग के लिए पे की मशीन और कुछ इस तरीके से यहाँ पर पार्किंग होती है। यहाँ पर आपको पे करना है, कितना अभी वो हमें बाद में पता चलेगा। बेटू कम दिस साइड, या दैट इज़ आइसक्रीम ट्रक, वी नो दैट। बट अभी पापा को पे करने दो यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ तो है, लेट्स सी कितना बनता है बिल हमारा, पहले पे कर लेते हैं। यहाँ पर ना ये ओपन रूट बस भी चलती है जहाँ पर आप टिकट लेकर पूरे होगा इस पर टूर कर सकते हो ओपन रूट बस में। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये भी एक्सप्लोर करेंगे, इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। फिलहाल हमने पार्किंग का जो है पेमेंट कर दिया है और जाकर कार हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्क करते हैं। लेट वेदित कम बेबी, लेट वेदित कम, देन विल गो इनसाइड। यू आर फीलिंग कोल्डी? ओके, लेट डैडी कम, ओके, देन विल गो इनसाइड, ओके? यस।
बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग कर रही हूँ ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आज का व्लॉग है ना बहुत लंबा जाने वाला है। लेट्स सी कितने मिनट का मैं व्लॉग डालती हूँ। और मेरे बाल देखो कैसे हो गए हैं, लेकिन ये लड़की जो है ना बाल छोड़ नहीं रही है, I mean, हाथ नहीं छोड़ रही है। और पीछे हमारे आ गई है कॉल ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको, कॉल ट्रेन, कैल ट्रेन, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऐसे ही हूँ, चीज़ों को देख के अच्छे से नहीं कर पाती हूँ प्रोनाउंस, या फिर पढ़ नहीं पाती हूँ। तो ये जा रही है हमारी कैल ट्रेन, हमें इसमें नहीं बैठना है, हमें जाना है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर गई ये ट्रेन हमारी, और हमारी गाड़ी भी आ गई है पार्किंग में। तो गाइस हमारा हो गया है ओपन, क्योंकि हमने चेक नहीं किया अंदर एक्चुअली कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हमें लगा कि रेस्टोरेंट जो है ओपन है। देखो आप मेरे पीछे ये लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो अगर आपको दिख रहा होगा उस पर लिखा है वी आर क्लोज्ड, और हमने पार्किंग का अमाउंट भी पे कर दिया है, और रेस्टोरेंट जो है वो 5 बजे खुलेगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो हमारे जो $4.5 हैं वो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि आसपास में और कोई इंडियन रेस्टोरेंट मुझे दिख नहीं रहा है। तो अभी हमें थोड़ा दूर और कहीं घूमना पड़ेगा। बहुत देर घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को मिला एक रेस्टोरेंट, और हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट अब खाना खाने के लिए। हमारा ऑर्डर जो है वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। आना शुरू हो गया है। ये है सीजलिंग तंदूरी फिश, ये है तंदूरी चिकन, 2 प्लेट आई है। और ये ना बहुत गर्म था, तो इस लड़की ने जो है टच कर लिया है, और जस्ट सी हर हैंड, इसके अंदर रखो, वो रो रही है। इसके अंदर डिप कर दो फिंगर को, हाँ अभी ठीक हो जाएगा। ओके, प्लेट्स भी आ गई है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर माई चिली चिकन, लेट इट कम। ये आ गई हमारी चिकन बिरयानी, यहाँ पर है हमारे नान, साथ में आया है चिकन कोरमा, और ये है तंदूरी सॉरी चिली चिकन। Okay, everybody wants onions. I bought 2 chilies also. Each onion, lemon. ऐसा ऑनियन पड़ता है। तो गाइज फाइनली वी आर डन विद अवर लंच और डिनर, क्योंकि बज गए हैं 5, तो दोनों ही चीज़ समझ लो। और ये SFO जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही कॉस्टली एरिया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन हम आए थे अभी रावी रेस्टोरेंट में SFO के अंदर, और ये बहुत ही चीपेस्ट रेस्टोरेंट था। मतलब इंडियन फूड के लिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत चीप प्राइस में आप इंडियन फूड खा सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट ट्राई द चिकन बिरयानी, इट वॉज नॉट एट ऑल गुड। तो अभी हम लोग निकलते हैं, देखते हैं और क्या एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि SFO के अंदर एक छोटा सा मार्केट है जिसको चाइना मार्केट, और एक साइड में है जापान मार्केट, दोनों मार्केट अलग अलग हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग चाइना मार्केट के आसपास ही हैं, तो क्यों ना चाइना मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग गाड़ी को वहीं पार्किंग में रखकर हम लोग निकल चुके थे चाइना मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का जो लुक था आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि कितना अच्छे से मेंटेन किया गया है, पूरे लुक को चाइना जैसा ही दिया गया है। अभी हम लोग शॉप में आए थे देखने के लिए कि क्या सच में यहाँ पर सामान भी चाइना की तरह सस्ता ही मिलता है, क्या क्या चाइनीज़ माल यहाँ पर मिलता है, वही सब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और बच्चों ने जहाँ टॉयज़ देखे फिर उनको रोक पाना मुश्किल हो ही जाता है। हम लोग आए थे यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए, जिसको सुबेनार होता है वो लेने के लिए, ताकि हमारे पास एज अ मेमोरी वो रहे कि हाँ हम इस जगह होकर आए हैं। तो ये हमारा कलेक्शन जो है बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। होपफुली एक दिन ऐसा आए कि मेरा फ्रिज पूरा भरा हो। तो हमने यहाँ से जो जो सामान लेना था वो सामान हम लोगों ने ऑलमोस्ट ले लिया है। अब हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सा और वॉक करते हैं और फिर निकलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हम वहाँ से मार्केट से निकल कर साइड में हम लोगों को दिखा है एक छोटा सा पार्क, तो बच्चों को लेकर आए हैं पार्क में। और यहाँ पर कुछ और भी हमें देखने के लिए मिला है। अगर आप मेरे पीछे भीड़ देखेंगे तो वो भीड़ क्या है, वो 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर लगे हैं और वो लोग खेल रहे हैं ताश के पत्ते, यानी कि जुआ, पैसों के साथ उनका चल रहा है। तो यहाँ पर ये सब भी बहुत चलता है। तो गाइस यहाँ पर SFO के साथ साथ हमने चाइना की भी पूरी फीलिंग ले ली है। पूरा मार्केट और पूरा लोकेशन ऐसा था जैसे चाइना में ही हम लोग घूम रहे हैं, और मोस्टली चाइनीज पीपल ही हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर गए हैं। अभी फिर से हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, क्योंकि हम लोगों को ब्रिज क्रॉस करके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम जस्ट ब्रिज क्रॉस करेंगे और वापस आएंगे। तो अभी उधर ही जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम निकलेंगे घर। गाइस हालत ऐसी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत हालत ख़राब है। मतलब मैं लेकता हूँ कि जो ट्रिप में गई थी उसके बाद अभी ऐसी ठंड में झेल रही हूँ, वो भी गर्मी के मौसम में।
ओ गॉड, और फेस देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसी ठंड से गुजर रहे हैं, क्योंकि फेस जो है पूरा ड्राई हो गया है, हाथ पांव सब सूख गए हैं, जितनी क्रीम लगाई थी सब ड्राई हो गई है। तो अभी फिलहाल हो गया है टाइम घर निकलने का। बहुत मस्त था, बहुत। अभी हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें 1-2 बार और आना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, और करेंगे एक्सप्लोर धीरे धीरे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर से दोबारा आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं घर। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी अब आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।